नमस्कार, जोहार। आप सभी झारखंड वासियों का हमारे YouTube चैनल झारखंड न्यूज अपडेट पर स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से झारखंड राज्य की हर छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को आप तक सरल और सटीक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी ताजा और महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात, गढ़वा पलामू में धान खरीद अवधि बढ़ाने की मांग। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री को गढ़वा और पलामू प्रमंडल की स्थानीय और जनहित से जुड़ी समस्याओं से विस्तार पूर्वक अवगत कराया। मुलाकात के दौरान मुख्य रूप से क्षेत्र के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए धान अधिप्राप्ति, धान की सरकारी खरीद की समय सीमा को और आगे विस्तारित बढ़ाने का पुरजोर अनुरोध किया गया, जिससे कोई भी स्थानीय किसान अपनी फसल बेचने से वंचित न रह सके। धान खरीद के अलावा गढ़वा और पलामू प्रमंडल के छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक और अत्यंत संवेदनशील विषय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने क्षेत्र के छात्रों के हित में वहां आ रही भाषा संबंधी समस्या के जल्द से जल्द सकारात्मक और स्थायी समाधान का आग्रह किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन दोनों ही जनहित से जुड़े मुद्दों को बेहद गंभीरता से सुना और इस पर त्वरित और सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, स्कूटी से किया शहर का दौरा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू आज बुधवार को रांची पहुंचे। इसके बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ स्कूटी से सवारी कर उनके आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने चैम्बर और डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने भाजपा रांची महानगर के विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से भी अलग अलग मुलाकात की। जलपान के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू एक बार फिर स्कूटी पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने कई नागरिक सुविधाओं का उद्घाटन किया, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पलामू के डीसी ने किसानों को दिया आमदनी बढ़ाने का मंत्र, सुखाड़ प्रबंध पर कार्यशाला। झारखंड के पलामू जिले में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से बुधवार को जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति नगर भवन में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य विषय जलवायु अनुकूल कृषि एवं सुखाड़ प्रबंध रखा गया। कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक खेती और कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान जिले के कृषि पदाधिकारी, विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में केवल पारंपरिक खेती पर निर्भर रहकर अच्छी आमदनी हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। बदलते मौसम और सुखाड़ जैसी समस्याओं को देखते हुए किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती अपनानी होगी। उन्होंने कहा कि किसान यदि व्यावसायिक और बाजार आधारित फसलों की खेती करें तो उनकी आय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर उत्पादन बढ़ता है और फसल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, जिससे किसानों को बाजार में अधिक लाभ मिलता है। गृह और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है, कल्पना सोरेन। गांडेय की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि विकेंद्रित उत्पादन व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने महिलाओं की सामूहिक शक्ति, आत्मनिर्भरता और सहयोग की भावना को समाज में बदलाव का आधार बताया है। कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए संघे शक्ति कलयुगे की अवधारणा को रेखांकित किया। उन्होंने श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का उदाहरण देते हुए कहा कि यह केवल एक उद्योग नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का सशक्त आंदोलन है, जिसने लाखों महिलाओं को सम्मानजनक आजीविका से जोड़ा है। कल्पना सोरेन ने बताया कि झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति के महाराष्ट्र अध्ययन दौरे के दौरान मुंबई स्थित मुंबई डब्बावाला एसोसिएशन की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने का अवसर मिला। लगभग 135 वर्षों से अनुशासन, मेहनत और समयबद्ध सेवा के लिए विश्वभर में पहचान बना चुके डब्बावालों की कार्यशैली प्रेरणादायक है। रांगा में अवैध मिनीगन फैक्ट्री को पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर से किया जमींदोज। साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र के केंदुआ आमगाछी में बीते 8 मई को पुलिस ने अवैध मिनीगन फैक्ट्री में छापेमारी कर 18 अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने का सामान और मशीन को जिस घर से बरामद किया, अब बुधवार को साहिबगंज पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की मदद से उस घर को जमींदोज कर दिया। अवैध हथियार के खरीद बिक्री और बनाने की मिनी फैक्ट्री के खिलाफ साहिबगंज पुलिस प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई है। अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये फैक्ट्री लंबे समय से इलाके में संचालित हो रही थी और यहां तैयार किए गए हथियार बिहार और बंगाल में सप्लाई किए जाते थे। छापेमारी से पहले पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी के निशानदेही पर साहिबगंज पुलिस यहां पहुंची थी, जिसमें बिहार की पुलिस भी साथ मौजूद थी। अवैध गन फैक्ट्री को जेसीबी मशीन से जमींदोज कर दिया गया है और बाउंड्री वॉल सहित पूरे घर को गिरा दिया गया ताकि दोबारा वहां किसी तरह की गैरकानूनी गतिविधि संचालित न हो सके। कार्रवाई देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध और अवैध हथियारों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का स्वागत किया और कहा कि इलाके में अवैध हथियारों के कारण डर और असुरक्षा का माहौल बना रहता था। फैक्ट्री ध्वस्त होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घोड़े पर बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे बगोदर के कासिम अंसारी। घुड़सवारी कर बालकों को आता है मजा। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर में एक अनोखी तस्वीर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। बगोदर हजारीबाग रोड निवासी कासिम अंसारी इन दिनों घोड़े से अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा रहे हैं। उनका ये अंदाज इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सड़क पर जब कासिम अपने दोनों बच्चों को घोड़े पर बैठाकर स्कूल लेकर निकलते हैं तो राह चलते लोग उन्हें देखने के लिए ठहर जाते हैं। कासिम अंसारी का कहना है कि मौजूदा समय में बढ़ते प्रदूषण, पेट्रोल की समस्या और दुनिया में चल रहे हालात को देखते हुए उन्होंने ये अनोखी पहल शुरू की है। कासिम अंसारी ने बताया कि उन्होंने करीब 2 महीने पहले मोटरसाइकिल से चलना लगभग बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने कोलकाता से घोड़ा खरीदा और उसी का उपयोग अपने दैनिक कार्यों में करना शुरू कर दिया। अब वो बाजार से सब्जी लाने से लेकर आसपास के 5 किलोमीटर तक की दूरी घोड़े से ही तय करते हैं। उनका कहना है कि ये न सिर्फ एक अलग अनुभव है बल्कि इससे ईंधन की बचत भी हो रही है। गढ़वा के एसडीएम साहब ने जब कॉफी संग घोली मिठास तो चौकीदारों का छलका 30 साल पुराना दर्द। झारखंड के गढ़वा जिला मुख्यालय में बुधवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने प्रशासन और ग्रामीण प्रहरियों, चौकीदार दफादार के रिश्ते को नई पहचान दे दी। सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीएम संजय कुमार की पहल पर आयोजित कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम में चौकीदार और दफादार न सिर्फ प्रशासनिक बैठक का हिस्सा बने बल्कि पहली बार खुद को सम्मानित और सुना हुआ महसूस किया। पिछले 30 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब जिले के चौकीदार और दफादार साहब के सामने बैठे थे। एसडीएम साहब ने कॉफी की चुस्की के साथ बातों की मिठास घोली तो बुजुर्ग चौकीदारों और दफादारों का 30 साल पुराना दर्द छलक उठा। अनुमंडल कार्यालय सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में कई बुजुर्ग चौकीदार भावुक हो गए। किसी की आंखें नम थीं तो कोई अपनी पीड़ा और संघर्ष की कहानी सुनाते हुए भर्रा गया। एक चौकीदार ने कहा, साहब 30 साल नौकरी हो गई लेकिन पहली बार किसी एसडीएम ने हमें अपने बराबर बैठाकर कॉफी पिलाई और हमारी समस्याएं सुनी। एसडीएम संजय कुमार का ये साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम इन दिनों जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। इस बार पूरे अनुमंडल की जगह सिर्फ गढ़वा और डंडा प्रखंड के 35 महिला और पुरुष चौकीदारों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान सभी चौकीदारों को खुले माहौल में अपनी समस्याएं रखने का अवसर दिया गया। झारखंड में बढ़ेगा हवाई नेटवर्क, 4-5 नए एयरपोर्ट बनाने की चल रही कवायद। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की अवधारणा बदली है। अब लोग ट्रेन की जगह एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट का मतलब केवल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि रोजगार और विकास है। श्री किंजरापू ने ये बातें बुधवार को प्रभात खबर से विशेष बातचीत के दौरान कही। उन्होंने झारखंड के हवाई बुनियादी ढांचे के विस्तार को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि झारखंड के 5 सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों में एयरपोर्ट की मांग की है। केंद्र सरकार झारखंड राज्य में 4 से 5 नए एयरपोर्ट खोलने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने धनबाद और डाल्टनगंज जैसे स्थानों का जिक्र करते हुए कहा कि तकनीकी व्यवहार्यता, टेक्निकल फिजिबिलिटी अध्ययन के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार इस दिशा में पूरा प्रयास कर रही है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची के विकास पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में यहां यात्रियों की संख्या 17 लाख से बढ़कर 27 लाख तक पहुंच गई है। रांची एयरपोर्ट को राजधानी के अनुरूप और अधिक सुविधा संपन्न बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। टर्मिनल बिल्डिंग का विस्तार और एयरक्राफ्ट के लिए नए पार्किंग स्लॉट्स का निर्माण कराया जा रहा है। रांची को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग पर काम चल रहा है ताकि लोगों को वैश्विक कनेक्टिविटी मिल सके। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। उड़ान स्कीम के तहत यात्रियों के लिए सस्ते खानपान की व्यवस्था और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अवसर शॉप की शुरुआत की जा रही है। किशनपुर को ओपी से बना दिया गया पिकेट, ग्रामीणों में भारी आक्रोश। पलामू जिले के किशनपुर ओपी को पिकेट बना दिया गया। प्रशासनिक आदेश के बाद गेट और बोर्ड पर ओपी हटाकर पिकेट दर्ज कर दिया गया। इससे इलाके के लोगों में काफी रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ओपी के बाद थाना बनने की उम्मीद थी, लेकिन किस स्थिति में ओपी से पिकेट बनाया गया यह समझ से परे है। थाना बनने का सपना स्थानीय लोगों का पूरा नहीं हो पाया। राज्य के वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर तत्कालीन विधायक थे। विष्णुदयाल राम डीजीपी थे। नावा, जयपुर व किशनपुर पुलिस पिकेट मंत्री श्री किशोर के प्रयास से ही स्थापित हुआ है। इसके बाद वर्ष 2016 में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र चेतमा में मंत्री श्री किशोर व सांसद विष्णुदयाल
राम द्वारा ही पिकेट स्थापित हुआ है। बुधवार को स्थानीय लोगों ने बोर्ड पर किशनपुर ओपी स्थान पिकेट लिखा हुआ देखा। मालूम हो कि पाटन उग्रवाद से पूरी तरह से प्रभावित था। कई प्रमुख घटनाएं भी हुई थीं। पाटन थाना का क्षेत्रफल काफी लंबा है। पूरब में मनातू, उत्तर में छतरपुर, पश्चिम में विश्रामपुर, दक्षिण में सदर व लेस्लीगंज था। पाटन से पड़वा को ओपी बनाया गया। इसके बाद पड़वा को थाना बनाया गया। इसके बावजूद भी पाटन थाना क्षेत्रफल में अपराध व उग्रवाद को लेकर पुलिस के लिए परेशानी होती थी। पुलिस के समक्ष उग्रवाद पर काबू पाना चुनौती बना था। इसी उद्देश्य से वर्ष 2007 में नावा जयपुर और वर्ष 2009 में किशनपुर में पुलिस पिकेट स्थापित किया गया। वर्ष अप्रैल 2015 में नावा जयपुर थाना बनाया गया। इसमें पंचायत को शामिल किया गया। झारखंड पुलिस में बढ़ा प्रशासनिक फेरबदल, एक साथ बदल दिए गए 201 डीएसपी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने बुधवार 20 मई 2026 को राज्य पुलिस सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उसने एक साथ 201 डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कई जिलों के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों, यातायात डीएसपी, विशेष शाखा और मुख्यालय में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे राज्य में लंबे समय बाद हुआ सबसे बड़ा पुलिस प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। सरकार की ओर से जारी सूची के अनुसार कई जिलों के एसडीपीओ को नई जगहों पर भेजा गया है। गढ़वा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहे नीरज कुमार को हटिया का डीएसपी बनाया गया है। वहीं झारखंड पुलिस मुख्यालय रांची में पदस्थापित दीपक कुमार को बेड़ो का डीएसपी बनाया गया है। हजारीबाग में झारखंड सशस्त्र पुलिस 7 में तैनात मनीष चंद्र लाल को सिल्ली का डीएसपी बनाया गया है। इसी तरह बसिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहे नजीर अख्तर को धनबाद मुख्यालय 2 भेजा गया है। बरही के एसडीपीओ अजीत कुमार विमल को बागमारा का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है। विशेष शाखा में तैनात लिंदेश्वर महतो को निरसा और प्रकाश चंद्र महतो को सिंदरी का एसडीपीओ बनाया गया है। गढ़वा के सदर अस्पताल में ट्रेटरिंग और दुकानदारों को फास्टैग ट्रेनिंग मिला सर्टिफिकेट। झारखंड के गढ़वा जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर बुधवार को विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन गढ़वा की ओर से सदर अस्पताल सभागार में केटरिंग व्यवसायियों और रिटेल दुकानदारों के लिए 1 दिवसीय फास्टैग प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दुकानदारों और खाद्य कारोबार से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के अंत में प्रशिक्षण पूरा करने वाले दुकानदारों के बीच प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और शुद्ध खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मिलावटी और असुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाले भोजन के कारण लोग कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए खाद्य सामग्री की शुद्धता और स्वच्छता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने दुकानदारों से नियमों का पालन करने और ग्राहकों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने की अपील की। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आर.एस. सिंह ने कहा कि जिले में कोई भी दुकानदार बिना खाद्य सुरक्षा लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य व्यवसाय संचालित नहीं करे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि विभाग लगातार निरीक्षण और निगरानी कर रहा है। एक तरफ गरीब का आवास अधूरा, दूसरी ओर करोड़ों के सरकारी क्वार्टर वीरान। सरकार की आवासीय योजनाओं और ग्रामीण विकास व्यवस्था की जमीनी हकीकत का शिकारीपाड़ा प्रखंड में सवालों के घेरे में नजर आ रही है। एक और प्रखंड के शहर जोड़ी गांव की गरीब आदिवासी महिला बहामुनी टुडू पक्का मकान का सपना लिए पिछले 9 माह से अधूरे आवास के सहारे फूस और मिट्टी निर्मित झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर प्रखंड कार्यालय परिसर में पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बने सरकारी आवास अधिकांशतः खाली पड़े हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार बहामुनी टुडू को आवास योजना के तहत पहली किश्त की राशि मिली थी, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह निर्माण कार्य शुरू कराया, लेकिन दूसरी किश्त नहीं मिलने के कारण मकान अधूरा रह गया और निर्माण कार्य महीनों से बंद पड़ा है। बारिश और तेज गर्मी के बीच परिवार अब भी पुराने जर्जर झोपड़ी में रहने को विवश है। मामले को लेकर उप प्रमुख अल्बिनस किस्कू ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आवास कोऑर्डिनेटर की लापरवाही के कारण गरीबों का घर समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि लाभुक का जियो टैग होने के बाद कई बार दूसरी किश्त जारी करने को कहा गया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनके अनुसार प्रखंड में ऐसे कई लाभुक हैं जिनके आवास अधूरे पड़े हुए हैं। वहीं आवास कोऑर्डिनेटर अनूप कुमार ने बताया कि लाभुक के आधार कार्ड में तकनीकी त्रुटि रहने के कारण दूसरी किश्त की राशि जारी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी समस्या दूर करने की प्रक्रिया चल रही है। झरिया में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सीपीआईएम और डीवाईएफआई का प्रदर्शन। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, झरिया लोकल कमेटी और भारत की जनवादी नौजवान सभा लोधना क्षेत्रीय कमेटी ने संयुक्त रूप से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लोधना में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने लोधना बाजार में जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अंबेडकर चौक पर नुक्कड़ सभा की।
सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य कमेटी सचिव मंडल सदस्य शिवबालक पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार 2014 से लगातार आम जनता और गरीबों पर बोझ डाल रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर सरकार रोजमर्रा की चीजों को महंगा कर रही है। उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतें बढ़ने से परिवहन लागत बढ़ी है, जिसका सीधा असर खेती, बुनियादी सेवाओं और जरूरी सामानों पर पड़ा है। सीएनजी महंगी होने से ऑटो चालक, परिवहन कर्मचारी और सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। डीवाईएफआई जिला सचिव नौशाद अंसारी ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से उन्हें अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है, गुमराह करने वाला है। जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, तब भी तेल कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया। अंडर रिकवरी का मतलब असली नुकसान नहीं है, बल्कि काल्पनिक कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने जनता को फायदा देने के बजाय भारी राजस्व कमाया। कॉर्पोरेट डिस्काउंट और ऑनलाइन दवाओं के विरोध में उतरे सरायकेला के केमिस्ट्स, भटकते रहे मरीजों के परिजन। ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की जिला शाखा के आह्वान पर बुधवार को सरायकेला खरसावां जिले भर की मेडिकल दुकानें पूरी तरह बंद रहीं। जिला मुख्यालय सरायकेला सहित औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर, गम्हरिया, चांडील और खरसावां में भी इस एक दिवसीय सांकेतिक बंद को दवा व्यवसायियों का जबरदस्त और अभूतपूर्व समर्थन मिला। थोक व खुदरा दवा दुकानदारों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिराकर केंद्र सरकार की ऑनलाइन दवा नीतियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। दुकानों के बाहर एसोसिएशन द्वारा जारी विरोध के पोस्टर भी चस्पा किए गए। एसोसिएशन के सरायकेला खरसावां जिला सचिव मनोज चौधरी ने आंदोलन की सफलता पर कहा कि ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन हमारे अस्तित्व और आम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। एसोसिएशन ने मुख्य रूप से अपनी 3 सूत्री मांगों को सरकार के समक्ष पुरजोर तरीके से रखा है। ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल पूर्ण रोक लगाई जाए, बड़े कॉर्पोरेट घरानों द्वारा भारी डिस्काउंट छूट देकर बाजार बिगाड़ने के खेल को बंद किया जाए, नकली और अवैध दवाओं के निर्माण व बिक्री पर बेहद कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो। कोडरमा में बीच सड़क पर आरोपी का पैदल मार्च, ऑमलेट नहीं बनाया तो विधवा का फूंक दिया था ढाबा। कोडरमा जिले के तिलैया थाना पुलिस ने आगजनी मामले के मुख्य आरोपी रवि बिरहोर को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर महज ऑमलेट नहीं मिलने से नाराज होकर एक गरीब विधवा महिला के झोपड़ी नुमा ढाबे में आग लगाने का संगीन आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस जब आरोपी को कोर्ट ले जा रही थी, तब शहर के बीचों बीच एक दिलचस्प वाकया हुआ। पुलिस ने आरोपी को झंडा चौक से लेकर पूर्णिमा टॉकीज तक पैदल मार्च कराया, जिसे देखने के लिए सड़क पर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। थाना पुलिस के मुताबिक आरोपी रवि बिरहोर को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस वाहन से न्यायालय कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान शहर के व्यस्ततम झंडा चौक स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास पुलिस की गाड़ी अचानक तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई। काफी कोशिश के बाद भी जब वाहन चालू नहीं हुआ तो सुरक्षा कर्मियों ने बिना वक्त गवाए आरोपी को गाड़ी से उतारा और पैदल ही कोर्ट की तरफ ले जाने लगे। शहर के मुख्य मार्ग पर पुलिस की कस्टडी में आरोपी को इस तरह पैदल जाते देख पूरे रास्ते कौतूहल का माहौल बन गया और लोग पुलिस की इस सड़क पर परेड को देखते रहे।